अरे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? ठीक हो? मुझे विश्वास है कि आप तथा आपके परिवार के सदस्य जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक से हैं। तो बच्चों, आप सबको याद होगा कि सोमवार और मंगलवार को हमने स्मृति कहानी पढ़ी थी। कहानी को पढ़ने के बाद बुधवार हमने उस कहानी के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी और प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सब ने कहानी अच्छे से सुनी होगी तथा मैंने नीचे जो लिंक दिया था आपने उस पर क्लिक करके कहानी को अच्छे से पढ़ा भी होगा। बच्चों, स्मृति कहानी थोड़ी लंबी है। मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि आपको इस कहानी की एक रिवीजन वीडियो जो है वो चाहिए। तो आज हम जो विषय शुरू करने जा रहे हैं उसको खत्म करने के बाद जल्दी ही आपको स्मृति कहानी की एक रिवीजन वीडियो जो है वो भेजूंगी, जिसको सुनकर अगर आपके मन में कहानी से संबंधित कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। आपको कहानी और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। वैसे अगर हम स्मृति कहानी को एक बार थोड़ा सा आज दोहराएं तो क्या आप सुनना चाहोगे? वेरी गुड। तो हम 2 मिनट में फटाफट से स्मृति कहानी को एक बार दोहरा लेंगे कि कैसे शुरू में लेखक जो है दूसरों के खेतों से बेर तोड़कर खा रहा था। तभी अचानक लेखक के भाई ने गांव में से किसी को भेजा कि लेखक को बुलाकर लाया जाए। जब उसे बुलाने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो लेखक एकदम से डर जाता है कि शायद भाई साहब को किसी ने बता दिया कि मैं दूसरों के बेरों से बेर तोड़कर खा रहा हूँ। आज तो घर जाकर क्या होगा? पिटाई होगी। किंतु जब लेखक घर पहुँचता है तो वो देखता है कि भाई साहब तो चिट्ठियां लिख रहे हैं बड़े आराम से। तो लेखक को थोड़ी संतुष्टि होती है कि पिटाई नहीं होगी। तभी लेखक के भाई साहब उसे कुछ चिट्ठियां देते हैं कि इन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। लेखक मक्खनपुर ही पढ़ने के लिए जाते थे। चिट्ठियों को डाकखाने डालने के लिए जाता है तो रास्ते में एक कुआं आता है। उस कुएं में एक बड़ा ही भयानक सांप रहता है। लेखक की क्या आदत है, वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा उस कुएं में एक ढेला फेंकते हैं और सांप की आवाज सुनते हैं। आज भी लेखक के मन में शैतानी की भावना जागी। लेखक ने क्या किया? जैसे ही कुएं में ढेला फेंकने के लिए हाथ आगे किया, लेखक ने भाई साहब द्वारा दी गई चिट्ठियां जो टोपी में रखी थी वो चिट्ठियां क्या हुई? कुएं में गिर गई। तो अब लेखक और साथ में उसका छोटा भाई दोनों ने कुएं के किनारे बैठकर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई साहब की मार का डर था कि जब भाई साहब को ये पता चलेगा कि हमने शैतानी करते हुए चिट्ठियां कुएं में गिरा दी तो पिटाई पक्का होगी। इस बात पर लेखक ने एक फैसला लिया कि वो कुएं के अंदर जाकर चिट्ठियों को निकालेगा। कैसे? वो अपनी धोतियों को जोड़कर एक रस्सी बनाते हैं। लेखक कुएं के अंदर जाता है। सोचकर तो लेखक यही जाता है कि जैसे ही जाऊंगा डंडे से सांप को दबा दूंगा, उसको मारकर चिट्ठियां लेकर बाहर। किंतु जब लेखक कुएं के थोड़ा अंदर जाते हैं, लेखक क्या देखता है कि सांप तो अपना फन फैलाए उसी की प्रतीक्षा में है। तो लेखक फिर सोचता है कि प्लानिंग तो मैंने कुछ की थी किंतु लग नहीं रहा कि वैसा हो पाएगा। एक बार जब लेखक डंडे से प्रहार करता है तो सांप फटाफट से उस डंडे पर बदले में प्रहार करता है और सांप का जो विष है वो डंडे के ऊपर गिरता है। इसको देखकर लेखक काफी डर जाता है और अब लेखक ने सांप को डंडे से मारने का ख्याल तो छोड़ दिया। अब लेखक ने क्या किया? डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का इरादा बनाया। तो ठीक लेखक ने वैसे ही किया। जैसे ही उसने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने की कोशिश की तो डंडा सांप के पिछले हिस्से को छू गया। सांप की जगह जो है वो बदल गई। सांप डंडे से चिपककर दूसरी साइड पे गिरा और लेखक ने क्या किया? फटाफट से चिट्ठियां उठाई और कुएं से बाहर। तो इस तरह लेखक को अपने उस डंडे से भी बड़ा प्यार था, क्योंकि उसी डंडे से लेखक दूसरों के खेतों से फल तोड़कर खाते थे।
ये घटना जो है 1908 ईस्वी में हुई और लेखक 7 साल बाद 1915 में अपनी माता को ये बात बताते हैं। माँ लेखक को बड़ा प्यार करती है और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि माँ को चिंता होती है उस समय की सोचकर कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता। तो इस तरह से हमने स्मृति कहानी पढ़ी, सुनी, उसके प्रश्नों के उत्तर जो हैं उन पर चर्चा की। तो बच्चों, आज हम अपना नया विषय जो है वो शुरू करेंगे। तो आज का हमारा विषय है रैदास के पद, जिसे रैदास जी ने अर्थात जिन्हें हम रविदास जी भी कहते हैं, रविदास जी ने लिखा है। लेसन शुरू करने से पहले लेसन ऑब्जेक्टिव्स। पहला उद्देश्य, रैदास के जो पद हैं उनका मूल भाव, उनकी व्याख्या जो है वो बच्चों को समझाना। दूसरा, रैदास के पदों में आने वाले जो कठिन शब्द हैं बच्चों को उनके अर्थ समझाना। तीसरा उद्देश्य, बच्चों की भाषा शब्दावली में वृद्धि करना। तो शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो पहले हम इसमें आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं वो समझेंगे। अंग अंग, अंग मतलब शरीर के अंग, बास सुगंध। प्रभु जी तुम घन, घन मतलब बादल, मोर मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। चितबत देखना, चंद चंद्रमा, चकोर चकोर एक पक्षी जो चांद को देखकर हमेशा खुश होता है। दीपक दिया, बाती उस दिए में डलने वाली बत्ती। जाकी ज्योति बरे, बरे बढ़ना, दिन राती दिन रात। प्रभु जी तुम मोती, मोती और धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। सोने सोना, सुहागा, सुहागा बच्चों एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जब सोने को मिलाया जाता है तो सोने की चमक जो है, सोने को उसमें डुबोकर सोने की चमक जो है वो और ज़्यादा निखर जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी, स्वामी मतलब परमात्मा, हम दासा, दास मतलब नौकर। तो व्याख्या शुरू करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसमें रैदास जो है वो अपने परमात्मा से क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आपका नाम जपने की, आपका नाम रटने की आदत लग गई है, अर्थात हर रोज़ आपको याद करने की मेरी आदत जो है वो बन गई है और अब ये आदत कभी छूट नहीं सकती। आगे रैदास ने क्या कहा है कि हे प्रभु, आप चंदन हो और मैं पानी। जिस प्रकार पानी में जब चंदन मिलाया जाता है तो पानी भी खुशबूदार बन जाता है, ठीक वैसे ही मेरे अंग अंग में आपके प्रेम तथा आपकी भक्ति की जो खुशबू है वो समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे ईश्वर, आप आकाश में छाए बादलों के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है, मोर जो है वो बादलों को देख देख कर खुशी से नाचता है। हे प्रभु, ठीक वैसे ही मैं आपके दर्शन पाकर खुशी में नाचना शुरू कर देता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। जैसे चितबत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा को देखता रहता है, सदा चंद्रमा की प्रतीक्षा में रहता है, ठीक वैसे ही मैं हमेशा आपकी प्रतीक्षा में, हमेशा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ।
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु जी आप दीपक हो तथा मैं उस दिए में जो बत्ती होती है उस बत्ती के समान हूँ जो सदा आपके प्रेम में जलती रहती है। मैं उस बत्ती की तरह हूँ जो दिए में जलती है और मैं आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में दिन रात जलता हूँ, आपको पाने की प्रतीक्षा करता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। हे प्रभु आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र, सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। अर्थात मेरा जीवन एक धागे के समान है, जिस धागे में मैंने आपके नाम रूपी मोती को पिरो लिया है। आपका और मेरा मिलन तो सोने और सुहागे के समान पवित्र मिलन है। जैसा कि मैंने आपको सुहागे का अर्थ भी बताया कि सुहागे के संपर्क से सोना और खरा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, चमक जाता है। उसी तरह हे प्रभु जी आपके संपर्क में आने से मेरा जीवन शुद्ध हो जाता है, मैं शुद्ध हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हे परमात्मा आप स्वामी हो, आप मालिक हो, आप राजा हो, आप मेरे ईश्वर हो और मैं आपका दास हूँ। मैं अपना पूरा जीवन ऐसे ही आपकी भक्ति जो है प्रेम भाव से करता रहूँगा। अगला पद, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, ग्रीव निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोती जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। नीचू ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नामदेव कबीर तिलोचन, सदना सैनु तरे। कहे रविदास सुनो रे संता, हरि जियो ते सब सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, ग्रीव निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। तो इन पंक्तियों में रैदास जी क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हम लाल शब्द का अर्थ देखेंगे। एक तो लाल होता है रंग, एक लाल होता है पुत्र, पर इन पंक्तियों में लाल का क्या अर्थ है? स्वामी। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, कि हे स्वामी आपके जितना दयालु और कोई नहीं है। अर्थात आप अमीरों, गरीबों, सब पर बिना भेदभाव बराबर दया करते हो। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू गरीबों पर दया करने वाले, गुसैया स्वामी। गरीब निवाजू गुसैया अर्थात आप गरीबों पर दया करने वाले मेरे परमात्मा हो, मेरा माथे छत्र धरे। और हे परमात्मा आप में इतनी क्षमता है कि आप गरीब लोगों के सिर पर भी राजाओं की तरह मुकुट धारण कर सकते हो। अर्थात आप निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च वर्ग की श्रेणी में ला सकते हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से रैदास जी ने क्या बताया है कि परमात्मा किसी में भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब पर बराबर दया करते हैं। जाकी चौथी जगत को लागे, ता पर तू ही ढरे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। छोटी छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जिसमें लोगों से जात पात के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो इसमें रैदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर किसी भी व्यक्ति से उसकी जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करते। जाकी छोटी जगत को लागे, जिन लोगों को समाज नीच समझकर छोड़ देता है, जिनका साथ समाज नहीं देता कि ये लोग तो नीची जाति वाले हैं, मेरे ईश्वर उन पर भी अपनी कृपा जो है वो करते हैं। ता पर तू ही ढरे, हे ईश्वर तो उन पर भी अपनी कृपा करता है। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। और मेरे स्वामी तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है कि मैं समाज में अब इज्जत के साथ चलता हूँ, सिर ऊंचा करके चलता हूँ। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हें निम्न लोगों की श्रेणी में से निकालकर
उच्च वर्ग में ले आते हैं। ईश्वर हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सब पर एक जैसी दया करते हैं। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतु हरुचियो ते सभे सरे। तो इन पंक्तियों में रैदास जी ने पहले तो कुछ कवियों के, ईश्वर के जो भक्त हैं उनके नाम दिए हैं, जैसे नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना और सैन। इन कवियों ने, इन परमात्मा प्रेमियों ने हर समय ईश्वर की महिमा गाई। इसलिए रैदास जी क्या कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से तो ये सारे जो भक्त हैं वो तर गए, ये सारे भक्त जो हैं संसार रूपी भवसागर को पार कर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रैदास जी ने क्या कहा है, हे संत लोगों सुनो, ईश्वर के लिए, हरिजीव परमात्मा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सभे सरे, सब कुछ पॉसिबल है परमात्मा के लिए। अर्थात हे संत लोगों, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर कुछ भी करने में सक्षम है। तो इस तरह दूसरे पद में रैदास जी ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया है कि परमात्मा बिना किसी भेदभाव, अमीरी गरीबी, जात पात, बिना इन चीज़ों को देखे हर एक पर अपना दया रूपी हाथ रखते हैं और हर एक को सुख सुविधाएं, अच्छा जीवन जो है वो प्रदान करते हैं। रैदास जी ने, रविदास जी ने परमात्मा तथा अपनी तुलना की है तथा ये बताया है कि उनका जीवन परमात्मा के बिना अधूरा है। रविदास जी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ मिलकर ही पूरे होते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने परमात्मा की महानता का वर्णन किया है कि प्रभु परमेश्वर जो है वो किसी को भी उसकी जाति पाति या ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के आधार पर नहीं देखते। परमात्मा सब पर एक समान दया करते हैं तथा जिसने उस परमात्मा का दामन जो है, आंचल जो है पकड़ा है, उसका जीवन जो है वो सुधर जाता है। तो बच्चों, कल हम रैदास के पद जो हैं इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक मैंने आपको साथ में एक लिंक भेजा है, आपने रैदास के पद एक बार दोबारा से पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पास किताबें नहीं हैं तो उसमें जो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। एक बार रैदास के पद अच्छे से पढ़ने हैं और वीडियो को ध्यान से एक बार की बजाय 2 बार सुनो तथा उसकी व्याख्या जो है वो अच्छे से समझो। तो आज के लिए इतना ही। बड़ी ही शांति तथा पेशेंस से इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। सदा खुश रहो तथा सुरक्षित रहो।